हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप चार्ट पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। उसके बाद एक एक करके समझ सकते हो और उसके बाद कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आपके सामने ओपन है, गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा। उस इंडिकेटर को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे और उसके बाद कैसे उस इंडिकेटर को यूज़ करके आप ट्रेड ले पाएंगे, वो भी हम इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चार्ट पे पहले इंडिकेटर को लगा देते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिकेटर है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारा लोग ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लाक्स एल्गो बोलकर। ये जो ऊपर वाला लाक्स एल्गो बोलकर है ना, देख सकते हैं 160.9 के यूज़र ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़र बहुत सारा है, तो इसको यूज़फुल इंडिकेटर भी आप बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पे दिख जाए तो यहाँ पे स्टार बटन को दबा देना है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंडिकेटर, सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ऐसे चार्ट पे आपका स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट चार्ट पे लग जाएगा। अभी क्या करना है, हम लोग धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कौन सा क्या है, किस किस कॉन्सेप्ट को, मतलब यहाँ पे जो जो सारे देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH BOS, ये सारा क्या है इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे जब भी चार्ट पे यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे इनपुट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा मोड जैसा है, हिस्टोरिकल डेटा ही रख देना है। अगर इसको प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट डेटा के ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, स्टाइल कलर्ड भी होगा, कलर्ड ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रियल टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल रियल टाइम स्ट्रक्चर है, एक है होता है एक्सटर्नल, जो बाहर का स्ट्रक्चर है। इंटरनल मतलब एक्सटर्नल के भीतर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बुली स्ट्रक्चर पेयर स्ट्रक्चर जैसा है तो वैसा कर देना है। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे जो इंटरनल बुलिस ऑर्डर ब्लॉक, इसका मतलब इस अगर ये एक स्ट्रक्चर है, मान के चलिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, इसको बनाते हैं क्लोन। ये मान के चलिए ये एक स्विंग हाई, ये स्विंग लो, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझ गए इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। अगर इसका भीतर कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, यहाँ पे अगर मिले तो इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उस जोन को फाइंड करना। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस स्विंग पॉइंट पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वही आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो खैर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर को हम लोग सेटिंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाना है, सिंपली यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है सारा ऑर्डर ब्लॉक को आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इंटरनल बुलिस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे दिख रहा है बुलिस ऑर्डर ब्लॉक, इसको कर देना है ग्रीन। आप कुछ भी कलर डाल सकते हो और इसको हम कर देते हैं 50%, जैसे कलर को डिप रहे हैं। ठीक है ना, बुलिस ऑर्डर ब्लॉक को हमने ऐसा करते हैं, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को हमने बना देते हैं रेड। ठीक है, ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पे इक्वल हाई लो। इक्वल हाई लो मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो है उसको धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सीखने वाले। ठीक है, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा। सिंपली यहाँ पे नीचे फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, फेयर वैल्यू गैप को ऑन कर देना है। बुलिस फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों को ही हमने योलो कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको बढ़ा देते 50,
इसको कर देते हैं फिफ्टी, कि ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन सा क्या कहाँ फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, अगर मार्केट मान के चलिए डाउन ट्रेंड में है, तो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप आपका मिलेगा तुम्हारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको सिंपली खोजना है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी करना नहीं, हाई यहाँ पे लगा सकते हो, डेली हाई आपका एक मार्क हो जाएगा। यहाँ पे डेली पे मार्क कर देंगे तो डेली हाई आपको दे देगा। वीकली अगर करेंगे तो वीकली हाई लो मार्क कर देगा। इस जोन, इस कंसेप्ट में प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, प्रीमियम मतलब कि जहाँ पे सेल्स ज़्यादा हो गया वो आपका बन जाएगा प्रीमियम, और जहाँ पे प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन का मतलब क्या है, जहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो गया। ठीक है, ओवर बॉट मतलब कि बहुत सारा बाई हो गया, तो उस एरिया को बोलते हैं प्रीमियम जोन। अगर मार्केट में बहुत सारा सेल हो गया तो उस जोन पे हम लोग फाइंड करेंगे डिस्काउंट जोन। ओवर बॉट एरिया पे हम लोग फाइंड करते हैं प्रीमियम जोन, और ओवर सोल्ड एरिया में हम लोग फाइंड करते हैं डिस्काउंट जोन। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रीमियम जोन पे आपको दिखेगा कि ये रेड है। ठीक है, यहाँ पे रेट रखते हैं इक्विलिब्रियम जोन, मतलब कि 50% फिबोनाची का 50% है एरिया पे आपका बनता है इक्विलिब्रियम जोन। ठीक है, डिस्काउंट जोन तो बता ही दिया, उसके बाद ओके कर देना। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग चार्ट को देखने वाले। ठीक है, कि कौन क्या है, समझ गया। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर देख सकते BOS है, BOS CHOCH, ये सब क्या है ये धीरे धीरे हम लोग बताने वाले हैं। इसके अंदर जो एक यहाँ पे देख सकते हैं बाहर में भी BOS है, भीतर में भी BOS है। मतलब ये जो बाहर में है इसको कहते हैं मेजर BOS, और इस भीतर में जो है BOS CHOCH जो है ये माइनर BOS CHOCH है। बाहर वाला जो है ये आपका एक्सटर्नल BOS, और मेजर BOS मेजर CHOCH। यहाँ पे मेजर CHOCH मतलब क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए BOS मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान के चलिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो बनाते बनाते जाते हैं। ठीक है, और इस नया हाई को जब मार्केट ब्रेक कर देता है, इस नया हाई को जब यहाँ पे हाई है, यहाँ पे न्यू हाई है। ठीक है, जब भी नया नया हाई को ब्रेक कर देता है और भी फिर नया नया हाई बनाते बनाते जाता है, वहाँ पे जब यहाँ पे देखे हाई को यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्विंग पॉइंट था। ठीक है, जो अप ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अप ट्रेंड मार्केट था। ये था आपका अप ट्रेंड मार्केट था। ओके, अभी इस स्विंग पॉइंट को, मतलब स्विंग पॉइंट और हायर हाई को ब्रेक आउट कर दिया। जब भी इसको ब्रेकआउट कर दिया, ये बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो BOS का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आया नहीं, लेकिन ये भी एक तो हाई है, ये भी तो एक हाई है, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये भी एक हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलहाल जो है उसको समझते हैं। अब धीरे धीरे इसको समझने शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो BOS समझ गया। अगर मान के चलिए ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर मान के चलिए एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, अगर मान के चलिए डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। जब भी नया लो को मार्केट ब्रेक करते करते जाता है, जो नया हाई नहीं, नया लो को ब्रेक कर देते जाता है,
जब भी ब्रेक डाउन होता है उस ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब नया लो को ब्रेक करते करते जाता है, उस ब्रेक करने के बाद ये बन जाता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया। अभी चार्ट पे क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, CHO CH, इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के मतलब, मान के चलिए मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट है, फिलहाल चलते हैं, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अभी मार्केट तो फुल टाइम के लिए अप ट्रेंड में नहीं जा सकते, अभी तो ट्रेंड चेंज होगा। अभी जो ट्रेंड चेंज का सिग्नल है उसी को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल को कहते हैं ट्रेंड, CHO CH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मान के चलिए ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, कभी तो ये ट्रेंडिंग मार्केट खत्म होगा, मतलब ये अप ट्रेंड खत्म होगा। मान के चलिए यहाँ पे मार्केट कुछ नया हाई, ये आपका बन गया लास्ट हाई, ठीक है, ये अप ट्रेंड मार्केट में बोल रहे हैं हम, ये आपका बन गया आपका लास्ट हाई, फिर मार्केट ने कुछ नया हाई बना नहीं रहा है, ठीक है। ये जो लो है लास्ट, ये जो लो है, हायर लो है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर मार्केट ऐसा फेस में जा रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट हायर लो था, ये हमारा लास्ट हायर हाई था। अगर इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, फिर एक ट्रेंड में चला जाता है, लेकिन नया हाई कोई नहीं बनाया, तो ये जो लास्ट लो है, ठीक है, लास्ट जो हायर लो है, इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता, तब ये बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिलहाल हमको यहाँ पे नज़र में आ रहा है, इंटरनली जो है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा अब तक, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, देखिए ये लास्ट हाई था, इस पॉइंट पे देखिए, ये आपका लास्ट हाई था, ये आपका लास्ट लो था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क है, जो रेड वाला है डॉट 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 वाला, ये आपका मार्क है CHO CH बोल के। तो ये है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो है लास्ट हमारा लो को यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये मार्केट शिफ्ट होने का एक एडवांस सिग्नल है कि मार्केट था कौन सा ट्रेंड में, अप ट्रेंड में था, ओके। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर एक नया हाई, और कुछ नया हाई नहीं बनाया, इस जो हायर लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया और मार्केट नीचे बूम, ठीक है, समझ में आया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक सिंपली ट्रेंड चेंज होने का एडवांस सिग्नल है, ओके, समझ गए। और कौन सा है, देखिए यहाँ पे है इक्वल EQL मतलब इक्वल लो, अगर नीचे मिले तो इक्वल लो, अगर ऊपर मिले तो मान के चलिए ये मार्केट का हाई एक वीक है, ठीक है, वीक मतलब क्या, डंडी, ठीक है, कैंडल का एक वीक है, ठीक है। सेम जगह पे अगर मार्केट ने हाई बनाया होता है, अगर ऊपर में मिले तो ये आपका बन जाता है इक्वल EQLHIGH, इक्वल हाई, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ऊपर में मिलता है इक्वल हाई, अगर ये सेम ही नीचे में मिलते तो ये आपका बन जाता है इक्वल लो, ओके, ये आपका बन जाता है इक्वल लो, समझ में आया? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो है, ये लो और ये है, छोटा सा एक इक्वल लो बनाया, तो ये एक इक्वल लो के मतलब क्या है, इक्वल लो मतलब क्या है, सपोर्ट, और इक्वल हाई मतलब क्या है,
रेसिस्टेंस, और इक्वल लो और इक्वल हाई पे बहुत सारा बायर्स और सेलर्स रहता है। इक्वल लो पे आपका क्या मिलेगा, बायर्स मिलेगा जो आपका सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारा बायर्स एक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा बायर्स एक्टिव होगा। देखिए बायर्स एक्टिव होने की वजह से बहुत सारा क्विक ऊपर की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद तुरंत मार्केट ने इस यहाँ पे इस इक्वल लो को लिक्विडेट करके नीचे आया। लिक्विडेट मतलब क्या है, लिक्विडेट मतलब है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, आपका ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मार्केट ने लिक्विडेट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल हाई और इक्वल लो को फाइंड करना एक लिक्विडिटी की तरफ काम करता है मार्केट में। आप धीरे धीरे जब इसको एडवांस हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इक्वल हाई क्या है, इक्वल लो क्या है, उसको उसके ऊपर डिपेंड करके कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ को आप चार्ट पे लगा के यहाँ पे इसको सीखिए। धीरे धीरे इसको और भी हम डिटेल्स सिखाने वाले हैं इस चैनल पे। चैनल पे अगर आप नए हो तो वीएस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मैं मेहनत करता हूँ, तो आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये जो हमने बनाया ये वाला बनाया था ना, FBG यहाँ पे बनाया था, कौन सा गया, FBG बनाया था। ये जो FBG, जैसे हम बताया कि नीचे वाला आपको देखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको फाइंड करना है ये नीचे जो येलो वाला है, ये आपका बन जाएगा बुलिश फेयर वैल्यू। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये येलो वाला आपका बन जाएगा। आप कुछ भी कलर डाल सकते हो, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो आप रेड भी डाल सकते हो, कुछ भी कलर डाल सकते हो। अप ट्रेंड में है तो आप कुछ भी कलर डाल सकते हो, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको ये कलर दिया येलो। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, FBG, दोनों कैंडल के बीच में जो गैप होता है तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर मान के चलिए दोनों सॉरी तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पे मिडिल वाला गैप, इसका हाई या तो क्लोज कैंडल का क्लोज ले लेंगे, अगर हाई और लो है तो लो से खींचेंगे हम लोग, या और यहाँ पे कैंडल के शुरुआत से हम लोग फेयर वैल्यू गैप हम लोग खींचेंगे, ठीक है। थर्ड कैंडल का ओपन से, ये हमारा थर्ड कैंडल, ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हमारा सेकंड कैंडल। तो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो सेकंड वाला कैंडल में जो गैप होता है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि इस फेयर वैल्यू गैप को कभी फील नहीं ना करके मार्केट ऊपर चला जाए, तो ये अगर इस जोन को आप खींच देंगे तो चांसेस है इस जोन को फिल करने वापस मार्केट आएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ 1 2 3 ये कैंडल का लो है, इस लो को ले लिया, और इस कैंडल का हाई को ले लिया। इस हाई और लो के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। चांसेस है मार्केट इस गैप को फिल करके वापस इस गैप को फिल करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, स्मार्ट मनी के अंदर। फिलहाल ये सारा चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको स्मार्ट मनी को कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो अगर आप सिंपली यहाँ पे चार्ट पे इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो और धीरे धीरे सीख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग पार्ट 2 में एक वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। कौन सा लिक्विडिटी एरिया पे कैसे ट्रेड लेना है, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, हम तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया नहीं। फिलहाल इस सारा कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीखिए। उसके बाद हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैसे, ये जो सारा है यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ओके।
तो पार्ट 2 में और एक वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरा का पूरा समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।